हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपांकर लहरी और आप सभी का एचटीएल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंसोलेशन। आइए हम लोग देखते हैं इंसोलेशन क्या होता है और ये कैसे प्राप्त होता है। देखिए बेटा, हम लोगों के पास ऊर्जा का मात्र एक साधन सन है। सन की परत जो होती है, सन की परत जो स्फेयर होता है उसको हम लोग क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। क्रोमोस्फेयर से हम लोगों को रेडिएशन प्राप्त होता है जिसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ही मिलके ही इंसोलेशन बना हुआ है। ठीक है बेटा, इससे हम लोगों को तरंगे मिलती हैं। तरंगे कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये तरंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा मिलती हैं और शॉर्ट वेव रेडिएशन द्वारा रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो तरंगे हम लोग को मिलती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, हम लोगों को तरंगे कितनी मिलती हैं, वो कितनी तरीके की होती हैं। एक तो गामा रेजेज होती हैं, तो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -12 तक होती हैं, जो आंख से विजुअल नहीं होती हैं। दूसरी एक्सरेज होती है, ये भी विजुअल नहीं होती, इनकी तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻12 से 10⁻10। तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट 10⁻8 से 10⁻6 तक। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, जो कि हमारी त्वचा के लिए जो ओजोन परत है अल्ट्रावायलेट रेज से ही हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद जो है, अब हम जो रेजेस प्राप्त होती हैं वो हमारे लिए विजिबल होती हैं, जिनकी वेवलेंथ होती है 0.39 से लेके 0.76 माइक्रोमीटर्स बेटा। ठीक है, जिनको बिबग्योर बोलते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड आती है 10⁻6 से 10⁻4 तक, ये भी हम लोगों को विजिबल नहीं होती है। माइक्रोवेव लेंथ होती है 10⁻4 2 से 10⁻0 तक। उसके बाद हमको रेडियो लेंथ मिलती है 10⁻0 से 10⁻2 तक, जिसको हम लोग सुन सकते हैं लेकिन देख तो नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ विजुअल लेंथ जो है 0.39 से लेके 0.76 माइक्रोमीटर होती है। आइए फिर अब हम पहले वाले फिगर पे फिर आते हैं। देखते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हमको 100% मिलता है बेटा, उसका 50% सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। और देखिए, ये 5% रिफ्लेक्टेड सरफेस द्वारा हो रहा है और 40% ट्रांसफर टू क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर द्वारा, क्लाउड्स एंड द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखिए, ये इंसुलेशन आ रहा है 5% तो एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद 50% देखिए क्लाउड्स द्वारा, 25% एटमॉस्फेयर में, 25% रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड। एटमॉस्फेयर और क्लाउड द्वारा 25% रिफ्लेक्टेड हो गया। 20% एब्जॉर्ब्ड क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है और 60% रेडिएटेड और क्लाउड एंड एटमॉस्फेयर के द्वारा 60% रेडिएशन हो गया है। 10% रेडिएशन सरफेस द्वारा होता है बेटा, तो 50% ही हम लोगों को मिल पाता है और वो 50% भी बाद में शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा वापस हो जाता है। इस तरीके से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वही ऊर्जा वापस हो जाती है। इसी इंसुलेशन से ही हमारी हमारी पृथ्वी जो है रात में गर्म रहती है, जिससे हम रात में ठंडक में ही रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर हम किसी दूसरे टॉपिक के